हेलो फ्रेंड्स, सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्वागत है। आज हम बात करेंगे जनरल एंट्रीज के बारे में। जब हम कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट दोनों को इंटीग्रेटेड करके इंटीग्रेटेड सिस्टम हम जब फॉलो कर रहे थे तब जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे उसके बारे में हम आज बात करेंगे। इसके लिए मैंने लिया हुआ है लिस्टेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे कौन सा एंट्री दी हुई और उसकी कैसे जनरल एंट्रीज बनेगी वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हमको ट्रांजेक्शन दिया हुआ है कि भाई रॉ मटेरियल परचेज किया है 40,000 रुपीज़ का। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आप जब हम इंटीग्रेटेड सिस्टम जब हम फॉलो कर रहे होते तो हमको जो कुछ भी हम मटेरियल परचेज कर रहे हैं या फिर इश्यू कर रहे हैं सारे के सारे एंट्री हम मटेरियल के बारे में हम कहाँ पे पुट करेंगे कि भाई मटेरियल कंट्रोल अकाउंट हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। इसको दूसरा भी नाम है स्टोर लेजर अकाउंट। ओके, तो वहाँ पे हम इसको पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने मटेरियल परचेज किया है इसलिए मटेरियल कंट्रोल अकाउंट की बैलेंस इंक्रीज होगी। ओके, एंड कैश में या फिर क्रेडिट कैश में यदि पेमेंट किया होगा तो हम कैश का अकाउंट क्रेडिट करेंगे या फिर क्रेडिटर्स का अकाउंट क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे एंट्री लिखी हुई है मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 40,000 रुपीज़। अच्छा है, दूसरी एंट्री क्या लिखी हुई है कि भाई डायरेक्ट मटेरियल। यहाँ पे अब देख लीजिए डायरेक्ट मटेरियल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक हम फ्लॉ की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई डायरेक्ट मटेरियल है एंड डायरेक्ट मेजेस है या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड है। सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे जाएगी? सबसे पहले WIP कंट्रोल अकाउंट में। WIP मतलब वर्किंग प्रोग्रेस। यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें सबसे पहले जाती है। मैं यहाँ पे आपको बता देती कि प्रोडक्शन ओवरहेड में कौन सी चीज़ आएगी कि भाई इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट वेजेस है एंड अदर एक्सपेंसेस है। ओके, यहाँ पे हमने आपको बताया कि भाई मटेरियल के लिए मटेरियल कंट्रोल अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे एंड वेजेस के लिए क्या करेंगे कि भाई वेजेस कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो चलिए ये सारी चीज़ें WIP में प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए हमने सबसे पहले ट्रांसफ़र कर दी। यहाँ से फिनिश गुड्स प्रिपेयर होंगे। ओके, तो यहाँ पे कहाँ पे ट्रांसफ़र होगी कि भाई फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ से एंट्री कहाँ पे पास करेंगे कि भाई यही सारी चीज़ें कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या ऐड करने वाले हैं कि भाई जो कुछ भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंसेस हुआ है कि भाई उसका ओवरहेड यहाँ पे ऐड होगा। चलिए यहाँ से अब क्या बन जाएगा? हमारा सेल्स बन जाएगा। तो इसकी एंट्री हम कहाँ पे पास करेंगे कि भाई PNL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी एंट्री हम पास करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम फिर से एंड ट्रांजेक्शन के बारे में आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो कुछ भी हमने मटेरियल परचेज किए थे उसमें से डायरेक्ट मटेरियल हम इशू कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन। ओके, टू प्रोडक्शन 30,000 का है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्शन प्रोसेस के भी WIP में ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी। तो WIP का कंट्रोल का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इन कहाँ से हमने ट्रांसफ़र किया है कि भी मटेरियल कंट्रोल अकाउंट्स में। ओके, तो उसकी बैलेंस कम हो जाएगी इसलिए उसका अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया है, 30,000 पुट कर दिए। चलिए अब हम यदि हमको इनडायरेक्ट मटेरियल भी यहाँ पे दिया होगा क्योंकि इश्यू टू प्रोडक्शन, तो हम क्या करेंगे कि भी इनडायरेक्ट मटेरियल को एंट्री हम कहाँ पे करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस है। ओके, तो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो गया एंड क्रेडिट क्या होगा? मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। ओके, चलिए अब हम वेजेस के बारे में तीसरी एंट्री बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 24,000 पेमेंट किया है। तो हम क्या करेंगे? वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि इसकी एंट्री हम कहाँ पे पास करते हैं? वेजेस के भी वेजेस कंट्रोल अकाउंट में पास करते हैं। एंड क्या क्रेडिट होगा? कैश में पेमेंट किया है इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन। अच्छा, जैसे हमने मटेरियल को प्रोडक्शन प्रोसेस में चार्ज किया है इसी प्रकार से हम वेजेस को भी चार्ज करेंगे। कितना है? 800। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास टोटल वेजेस कितने थे? 24,000। उसका 30% इनडायरेक्ट है। 70% कितना आएगा कि भी 16,800 आएंगे। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भी यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस हमने प्रोडक्शन प्रोसेस में ट्रांसफ़र किए हैं। तो उसकी एंट्री कैसे आएगी कि भाई WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो गया है एंड क्रेडिट क्या हो गया है? वेजेस कंट्रोल अकाउंट 16,800। जैसे हमने मटेरियल की एंट्री की थी, डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इशू किया था, वैसी एंट्री यहाँ पे आएगी। यहाँ पे हमने क्या लिखा था? WIP टू मटेरियल कंट्रोल। इस प्रकार से यहाँ पे क्या आएगा? WIP टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, अब कितने बचे
कि भी 30% कितना था 7,200 रुपीज़, ये हमारे इनडायरेक्ट वेजेस थे। अच्छा, उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड हम कह सकते हैं, या फिर वर्क ओवरहेड कह सकते हैं, तीनों नाम सेम ही है। टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ओके, यदि हमको इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी दिए होते तो वह उसकी भी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ओके, चलिए अब उसके बाद में हमको क्या एंट्री दी हुई कि भाई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए, इनकर्ड ये कहाँ पे आएंगे कि भाई फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में आएंगे। ओके, मैन्युफैक्चरिंग के है, प्रोडक्शन के है, इसलिए इसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में करेंगे। ओके, टू कैश में पेमेंट करेंगे। ओके, टू कैश अकाउंट आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, चलिए अब इसके आगे हमको क्या लिखा है कि भाई चार्ज टू प्रोडक्शन। यहाँ पे इस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को हमको एब्सॉर्ब करना है, 18,000 रुपीज़ है, तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो ये हमको WIP में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ओके, तो हम कैसे करेंगे कि भाई WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 18,000 रुपीज़। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भी इनकर्ड कितना हुआ था 19,000, यहाँ पे एब्सॉर्ब कितना हुआ कि भी प्रोडक्शन प्रोसेस में एब्सॉर्ब हुआ केवल 18,000। ओके, तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस आया है 1,000 रुपीज़ का, ये कितना कैसे इतना अंडर एब्सॉर्ब हुआ। ओके, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे कि भी इसको हम कहाँ पे ले जाएंगे, कॉस्टिंग P&L अकाउंट्स में ले जाएंगे। ओके, चलिए अब हम इसके आगे हम बात कर देते हैं कि भाई वहाँ पे हम डेबिट कर देंगे। ओके, कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। चलिए अब हम इसके आगे हमको क्या लिखा हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अच्छा, यहाँ पे हमने फ्लो में बात की थी कि भाई ये कहाँ पे आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो यहाँ पे लिखा हुआ था कॉस्ट ऑफ सेल्स में। अच्छा, ओके, तो हम क्या कह सकते, सबसे पहले हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की एंट्री कर देते, इतने इनकर्ड हुए उनकी कि भाई सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, कि भाई 4,000 का हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का पेमेंट किया है। चलिए इसके आगे क्या एंट्री लिखी हुई, फिनिश प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे 40,000 लिखा हुआ है। अच्छा, जब हमने यहाँ पे WIP में जो कुछ भी हमारा प्रोडक्शन हो चुका है वहाँ से यहाँ कहाँ पे ट्रांसफ़र होंगी, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में। ओके, तो इसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड WIP का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट वाली एंट्री है 40,000 रुपीज़ की। ओके, चलिए इसके आगे क्या लिखा हुआ है, सेल्स, तो वो कितना है 58,000 रुपीज़ का। हमने आपको बताया था कि भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स में से एंट्री कहाँ पे पास होगी कि भाई सेल्स अकाउंट में ये एंट्री पास होने वाली है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि भाई इसकी एंट्री कैसे करेंगे कि भाई डेटर्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब फाइनेंशियल अकाउंट में कैसे एंट्री करते हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे हम कैश तो नहीं लिखने वाले नहीं है, उसके बदले यहाँ पे कहाँ पे हम एंट्री पास कर देंगे, P&L अकाउंट में। ओके, चलिए अब हमने आपको बताया था कि भाई जो कुछ भी फिनिश गुड्स है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। ओके, तो यहाँ पे मैंने उसकी भी एंट्री लिख दी हुई है कि भी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट 40,000 रुपीज़। इसी प्रकार से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं हम, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ओके, चलिए अब हम लास्ट वाली एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भी रिसीट फ्रॉम डेटर्स एंड पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अच्छा, यहाँ पे रिसीट हमको मिल रही है तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे टू डेटर्स अकाउंट एंड लास्ट में क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट किया है इसलिए क्रेडिट्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड कैश का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट के बारे में हमने बात कर ली। इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड क्या कहता है, यहाँ पे सबसे पहले वाली एंट्री इश्यू ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल है। हमने आपको बताया था डायरेक्ट मटेरियल होगा तो कहाँ पे चला जाएगा, WIP में, इनडायरेक्ट होगा तो कहाँ पे जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। चलिए इस प्रकार से हमको वेजेस के भी बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई कि अलोकेशन ऑफ वेजेस एंड सैलरी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है,
तो यहाँ पे भी वही चीज़ आएगी, डायरेक्ट वाला है तो WAP में, इनडायरेक्ट वाला है तो फैक्ट्री ओवरहेड में। कहाँ पे एंट्री पुट करेंगे, कहाँ से, ये भी वेजेस कंट्रोल अकाउंट में, तो ये अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। ओके, चलिए इसके आगे हमको ओवरहेड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई। ओवरहेड एब्सॉर्ब किया है फैक्ट्री एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सारे के साथ अच्छा यहाँ पे फ्लो है। फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ पे जाएगा कि भी WIP में, एडमिन कहाँ पे है, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में। इस प्रकार से सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहाँ पे जाएगा कि भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वही एंट्री पास की, ये भी फैक्ट्री WIP में गया है, एडमिन कहाँ पे गया है, फिनिश गुड्स कंट्रोल में, एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहाँ पे एब्सॉर्ब हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में। ओके, चलिए अब लास्ट में कौन सी एंट्री दी हुई, चलिए यहाँ पे हमने ओवर एब्सॉर्प्शन है फैक्ट्री ओवरहेड का 20,000 रुपीज़। चलिए उसकी एंट्री हम कहाँ कैसे करेंगे, यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है, यदि हमको ओवर एब्सॉर्प्शन दिया हुआ है तो उसको हम कहाँ पे करेंगे, कॉस्टिंग P&L अकाउंट्स में क्रेडिट कर देंगे। ओके, हमको ओवर दिया होगा तो यहाँ पे इसके आगे हमको क्या लिखा हुआ था, अंडर एब्सॉर्प्शन है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 10,000 रुपीज़, तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे कि भी इसकी एंट्री हम कॉस्टिंग P&L अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ओके, आप ये लोग यहाँ पे ध्यान से पढ़िए कि भी यदि अंडर एब्सॉर्प्शन दिया होगा तो हम कॉस्टिंग P&L अकाउंट में डेबिट कर देंगे, यदि ओवर एब्सॉर्प्शन दिया होगा तो कॉस्टिंग P&L अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ओके, 20,000 रुपीज़। तो आप इस प्रकार से इंटीग्रेटेड अकाउंट सिस्टम में से जनरल एंट्री पास कर सकते हैं। यदि आपको इसके अंदर कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछना ना भूलें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर गेटिंग मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।